देवियों और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आपको लिए चलता हूं त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरणों में, जहां पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र मुनि के आश्रम में प्रस्थान कर गए हैं। ताड़का का वध कर चुके हैं। ताड़का का वध करने के बाद विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र अपना उनको दान दे दिए हैं, दे चुके हैं, और उनके संहार का विधि भी उनको बताने जा रहे हैं। अब श्री राम मानव रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। मानव का धर्म जो होता है उसका पालन करते हुए, भगवान होते हुए भी, विष्णु भगवान के अवतार होते हुए भी, एक सामान्य मानव किस तरह से एक शक्तिशाली मानव में परिवर्तित होते हैं, इसकी एक कहानी है। सारे अस्त्र शस्त्र जब विश्वामित्र जी उनको प्रदान करते हैं तो इस सृष्टि में, इस विश्व में अजय हो जाते हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो आइए विश्वामित्र जी अपने शस्त्रों का और अस्त्रों का इनको ज्ञान आगे प्रदान करेंगे। आइए आप भी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ समय के लिए त्रेता युग में चले। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा है। वे चलते ही चलते विश्वामित्र से बोले, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों का ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए दुर्जय हो गया हूं। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूं। इस तरह से श्री राम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आपके अस्त्रों का ज्ञान हमको हो चुका है और मैं दुर्जय हो गया हूं, अब हमको कोई जीत नहीं सकता है। अब इन अस्त्रों का किस तरह से इसको संहार किया जाता है, इसकी विधि मैं जानना चाहता हूं। समस्त अस्त्रों को श्री राम अपने मानस में रख लिए थे, जिसकी जब याद करते थे वो अस्त्र उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से श्री राम ने जब कहा तो ऐसा कहने से विश्वामित्र जी ने उसके संहार विधि का उपदेश दिया। जब संहार विधि का उपदेश दिए तो कुछ अस्त्र और भी बचे थे। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। और अस्त्र प्रदान कर रहे हैं, देखिए उनका नाम है सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांडमुख, अवांडमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षाच, शतावत्र, दशाशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुदुम्बिनाभ, स्वंभनाभ, ज्योतिष शकुन, नैरास, विमल, दैत्यनाशक, योगांधर और विनिंद, सुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुचि, सर्चमाली, धूर्तिमाली, वृत्तमान, रुचिर, पितृ, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पन्नाथान, वरुण, ये सभी प्रजापति के सास के पुत्र हैं। प्रजापति जी के जो पुत्र थे, जो अस्त्र थे, वे सब हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें भी ग्रहण करो।
इतने प्रसन्न है विश्वामित्र जी कि भगवान श्री राम को समस्त शस्त्रों से, उस समय ब्रह्मांड के जो भी अस्त्र और शस्त्र थे सब विश्वामित्र जी के पास थे, इसीलिए विश्वामित्र जी उनको लाए हुए हैं और उनसे वो उनको सारे शस्त्रों को प्रदान करके संहार विधि बता दिए। ये अस्त्र इस तरह से थे कि अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। इस तरह से आग के जैसा अस्त्र दिखते थे, सूर्य और चंद्रमा के जैसा दिखते थे, सब अस्त्र आके और हाथ जोड़ के श्री राम के पास खड़े होके बोल रहे हैं कि पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। रघुनंदन राम ने उनसे कहा कि इस समय आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के साथ मेरे मन में स्थित होकर मेरी सहायता करें। इस तरह से इसकी संहार विधि भी श्री राम जान लिए और अस्त्रों को आदेश दिए कि आप लोग जाइए, जब हम मन में आपका स्मरण करेंगे तो आप लोग उपस्थित हो जाना। इस तरह से सब अस्त्र श्री राम की परिक्रमा करके उनके आज्ञा अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री रघुनाथ जी चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या इस विषय में जानने के लिए मेरे सबसे बड़ी उत्कंठा हो रही है। इस तरह से राम जब आगे चले तो उनको एक आश्रम दिखाई दिया, एक मनोरम स्थल दिखाई दे रहा है, उसको जानने की जिज्ञासा विश्वामित्र जी से कर रहे हैं। आगे राम बोल रहे हैं, दर्शनीय स्थान मृगों के झुंडों से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो स्थान है बहुत ही मनोहर प्रतीत हो रहा है, मृगों का झुंड दिखाई दे रहा है, अनेक तरह की पक्षी अपने मधुर आवाज में वहां पर उनकी पक्षियों की बोली निकल रही है। तो राम पूछ रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, इस जगह का आप वर्णन बताइए। अब लग रहा है कि ताटका वन से हम लोग बाहर आके इस मनोरम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बोल रहे हैं कि भगवान मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है। महामुनि, यहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ ये पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में बीज डालने के लिए आया करते हैं। जहां मुझे यज्ञ की रक्षा था, राक्षसों का वध का कार्य करना है, इस आपके आश्रम का कौन सा देश है ब्राह्मण मुनिवर प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहिए। अब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के जहां वो रहते थे उस आश्रम में पहुंचे हैं और बत पूछ रहे हैं कि भगवान बताइए, ये आश्रम किस तरह से है, किसका है, इतना मनोरम है, जहां पर राक्षस आपकी यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, ये सब हम विस्तार से जानना चाहते हैं। इस तरह से भगवान महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। आपको बताना चाहता हूं, इस आश्रम का नाम ही भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु इसी आश्रम में एक भगवान विष्णु जो है 100 युगों तक इसी आश्रम में तपस्या किए हुए थे। आइए अब इस आश्रम के बारे में विश्वामित्र मुनि क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए आपसे निवेदन करता हूं आप अगले अंक में आइए। तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।